गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रवीण। ओके, और आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक है, बेसिक्स होता है बिल्कुल मैथ्स का, जो बारीकी आप बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, उसका डिस्कस करते हैं आज हम। ओके, और टॉपिक का जो है आपका चैप्टर 1 है, और चैप्टर का नेम है नोइंग ऑफ नंबर्स। नोइंग ऑफ नंबर्स होता है आपका संख्याओं का ज्ञान। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस टॉपिक को देखता हूँ, ठीक है, 5th क्लास तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो एक दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करता है मेरे, व्हाट इज नंबर्स। सबको पता है, लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज नंबर्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है हर किसी स्टूडेंट के लिए कि नंबर यहाँ पर क्या है, राइट। जैसे ही अगर मैं बोलता हूँ तो ये चीज को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना बहुत टिपिकल हो जाता है छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब लोअर स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। बाकी जो अपर क्लासेस है 8 9 10 वो इजीली इसके बारे में बता सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनमें भी जो उसका मतलब रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो नंबर्स की अगर बात करते हैं, नंबर्स आपको बताइए सर मेरे 8 मार्क्स आए 10 आउट ऑफ, ठीक है, मेरे 6 आए सर, मेरे 2 आए। तो ये जो डिजिट्स है सारा, ऑल द डिजिट्स आर क्या होती है, ऑल द डिजिट्स आर नंबर्स। सारी जितनी डिजिट्स होती है वो आपकी क्या होती है, नंबर्स होती है। क्लियर है, जितना डिजिट होता है वो आपका क्या होता है, नंबर्स होता है। यहां पर अब डिजिट की अगर बात करते हैं तो ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो जाती है, जितनी भी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है, सब इसके अंदर आपका इन्वॉल्व कर देता है। ओके, लाइक सपोज करो -2 -1 -5 -7 7 5 4 1, ये जितना जो है वो आपका क्या है, सब इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स, और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। कि नंबर्स की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो नंबर्स हमारे जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर्स, और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर भी जो आपके बेसिक सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर, और सेकंड होता है आपका होल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या होता है, ऐसी चीजें जो आपको नेचर से मिलती है, लाइक सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दूसरा अगर हम बोलते हैं एयर है, वो भी नेचुरल सोर्स है ना, लेकिन हाँ उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त आप बोल सकते हैं, हिंदी के अंदर जैसे बोलना चाहे तो नेचुरल मतलब प्रकृति की जो देन होते हैं, ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर आपको नेचर के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने नंबर है आपके, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब होल नंबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर होल नंबर्स लाइक होल मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो होल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, अब एक चीज और अगर फिर भी दिमाग में स्विच करता है कि सर इंटीजर, ये जो नंबर्स अगर आपने बताया तो नंबर्स में सर ये नेगेटिव्स, तो नंबर्स के अंदर आपका पॉजिटिव वैल्यूज रहता है, ये जितना भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो रहता है। लेकिन जब इंटीजर लाइक सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका, इंटीजर्स। जो मैंने पहले बताया था वो ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप इंटीजर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू infinity dot so on, okay, and this is start from dot so on, last जो infinity तक जाता है। तो ये 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। ओके, क्लियर है इतना? ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। ये नंबर्स अभी तक का जो था वो क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई भी कुछ नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है, ये ऐसे नंबर दिए, लाइक कोई भी ये जो नंबर दिए, इनको मतलब आपको प्लेसेस चेंज कर कर अलग अलग आपको नंबर बनाना है। सपोज कर लो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 1 3 4 5, ठीक है, 3 1 2 5 4 5, ये भी हो सकता है। अगेन 2 3 1 4 5, ये भी हो सकता है। 5 4 3 2 1, ये भी हो सकता है। सब सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो एक चीज हम
स्टैंडर्ड जो हमारा रहता है वो ये रहता है कि हमको स्टार्ट करना राइट साइड से आप काउंट करते हुए चलते किसी भी डिजिट को। तो फर्स्ट जो प्लेस होता है वो होता है आपका वंस, ओके। सेकेंड जो प्लेस होता है वो आपका टेंस, थर्ड जो प्लेस होता है वो आपका होता है 100, ठीक है। फोर्थ जो प्लेस होता है वो आपका होता है 1000, ठीक है। तो ये बेसिक्स क्राइटेरिया रहता है नंबर के डिजिट्स काउंट कर। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको बताना है कि इसका वंस प्लेस क्या है, तो सर वंस प्लेस ये रहा जो फर्स्ट नंबर पर होता है। सर टेंस प्लेस क्या है, टेंस प्लेस सर ये रहा। 100 प्लेस क्या है, तो सर ये 100 प्लेस ये रहा। सर 1000 प्लेस क्या है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हमारा आता है, नंबर जो भी होते हैं आपके डिजिट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना है लाइक न्यूमेरिकल, आपको वर्ड्स फॉर्म में अगर डिस्क्राइब करना तो किस बेस पर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आपका दूसरी चीज आती है लार्ज नंबर्स, इसको आप क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर जो लार्ज नंबर्स होता है इनको आपको अलग अलग मतलब जो आपके क्राइटेरिया होते हैं उस बेसिस पर आप उसको डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर सिस्टम बने रहते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज योर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम लार्ज नंबर्स, और लार्ज नंबर्स कौन से हो गए, ऐसे नंबर जो 100 टू अप टू कहां तक लैक्स, ठीक है, करोड़, ओके, वहां तक जो नंबर होते हैं बड़े नंबर्स होते हैं उनको आपको वर्ड फॉर्म में डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पर आपको दो क्राइटेरिया यूज करने होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंडियन सिस्टम और सेकंड होता है आपका इंटरनेशनल न्यूमेरिकल फॉर्म का जो सिस्टम होता है। अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास कोई नंबर दिया है, ठीक है। तो जस्ट आपको पहले पता पड़ा था, हिंदी में बोलते हैं आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ। ये जो फर्स्ट प्लेस होती है आपकी होती है वंस, सेकंड जो होती है वो होती है आपकी टेंस, थर्ड जो होती है वो आपकी होती है 100, फोर्थ जो होती है वो आपकी होती है थाउजेंड्स, फिफ्थ जो होती है वो होती है आपकी 10,000, ठीक है। अभी इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, ओके। इसी को अगर हिंदी में बोलते हैं तो ये होता है आपका इकाई, सेकंड होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है आपका 1000 और ये होता है आपका 10, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर मुझे ये जो नंबर मैंने दे रखा था, आपको यहाँ देखना है, ये इसको अगर मुझे वर्ड फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो मैं किस बेसिस पर कर सकता हूँ, सब यहाँ देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखो वंस प्लेस पर मेरा क्या है 8, देन 9, देन 5, 4, 3 और 2, 3 2 जो भी है, ओके। 2 का प्लेस देखो कितना है, 10th प्लेस पर है, मतलब 2 क्या बनता है, 20 डिजिट को अगर वर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, ये देखो 2 3 मतलब 23 और 10th पोजीशन पर है, ये मतलब 10,000 पोजीशन पर है। तो ये क्या बनता है आपका 23, कौन सी पोजीशन थी 1000, 23,000, 5 कौन सी पोजीशन पर है 100 पोजीशन पर है, तो क्या बनता है 500, 9 एंड 8 क्या होता है 98, क्लियर है, ठीक है। तो अब कुछ और देख लेते हैं अगर आप देखना चाहते तो। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स और है आपके, वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ये अगर देखें, ठीक है, अभी छोटे लेवल पर देखते हैं, देन आगे वही सेम प्रोसेस है, उसको करना है आपको, ठीक है। और कुछ बड़ा अगर चाहते हैं तो देख लो वो भी, ठीक है। देखना 1 10 और 100 3 प्लेसेस है। फर्स्ट 1 10 और 100 प्लेस पर क्या है 4 आपका, तो 4
100 78 78। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कितना डिजिट है, 1 10 100 1000 10,000 10,000 हुआ मतलब क्या हो गया, 1 और 6 आपका बन गया 16,000 राइट। 1 और 6 क्या बना 16,000। आगे बढ़े 900 पोजीशन पर है तो क्या हो जाएगा 900, फिर क्या बनता है 35, ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं 4987, अगर ये है ठीक है तो 4 पोजीशन मतलब 1 टाइम्स 100 और 1000 तो 4,987 तो क्या हो जाएगा 87। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख बना मतलब दोनों हो गया साथ में लिया 7986543 तो क्या था 79 तो 79 1 टेंस 100 1000 10,000 86,000 EIGHTY 86,000 500 43। ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो गिवन जितना है इसको, ठीक है। ओके ओके तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने बताया था जो लार्ज नंबर होते हैं ना उनको टू टाइप के सिस्टम के अंदर हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और सेकंड था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इससे जस्ट अभी पहले जो पढ़ा है वो इंडियन नंबर सिस्टम था। यहाँ पर जो है आपका वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, लाइक उसमें अपने बोलते थे 1 टाइम्स 100 1000 10,000। ओके तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा होता है चेंज, वो होता है लाइक देखिए एक बार 1 टेंस 100 1000, ये स्लॉट पूरा जो होता है ये वाला स्लॉट पूरा आपका ये पूरा वंस का बनता है। क्या आगे आता है वंस टेंस 100, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे स्लॉट में आए फिर 3 आ जाते हैं, थाउजेंड्स में आता है 1000 10,000 100,000। ओके फिर आता है मिलियंस में आता है मिलियंस 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। क्लियर है। यहाँ पर वंस होता है उसको ओ से बताते हैं, टेंस होता है टी से, 100 होता है एच से, 1000 होता है टी एच से, 10,000 होता है तो टी दैट टी एच होता है, ठीक है। यहाँ पर आते तो 100,000 होता था एच डैश टी एच, ओके। मिलियंस होता था एम से, 10 मिलियंस होता है तो टी डैश एम से, और एच एम होता है तो ये एच डैश एम से, इसको आप डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक इसी के बेस्ड कोई अगर नंबर आपको दे रखा है उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रट डाउन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है 3 का स्लॉट है, क्लियर है, यू ऑल हैव सीन। ओके 3 का स्लॉट है तो वो क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको उसको डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट चेक कर लो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 बिलियन। ओके FIFTY 56 मिलियन। 242 क्या था ये थाउजेंड्स तो 2042 क्या 2042 और लास्ट में क्या बचता है आपका 812। ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस टाइप से आप कोई भी आपको नंबर सिस्टम है इंटरनेशनल के अंदर तो आप इसको वर्ड फॉर्म में इस टाइप से कर सकते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट इससे जस्ट पहले जो आपने पार्ट करा है अगर आप उसको
मतलब आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, ओके, देन उस चीज को या तो ऐसे स्क्रीनशॉट बना लें, अदरवाइज आप नोटबुक में मतलब नोट करना चाहते हैं तो उसको पॉज करके और वो चीज जो बताई गई थी आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पूरा आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं बता नहीं पाया तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ओके, नाउ एक आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन की बात करते हैं अगर, तो कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जन लाइक किसी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन, ठीक है। ओके, तो यहां पर कन्वर्जन दिया है मिलियन टू लाख एंड लाख टू मिलियन। ओके, तो मिलियन की अगर बात करते हैं तो इससे जस्ट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था, तो 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है। 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है। ओके, तो यहां पर वही सेम कंडीशन है, क्या है? 1 मिलियन। मिलियन अगर बड़ा यूनिट जो भी होता है, सीधी सी बात है, आपको ध्यान होगा स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल। जो 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, 6 में जो आए हैं, उनको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है वैसे, ठीक है। क्या कि अगर बड़ा मिलियन बड़ा है, बड़ा यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे, रिलेशन क्या है इनके बीच में? 10 लाख का रिलेशन है। देन 1.5 जो मिलियन है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं? 10 लाख से। ओके, तो मेरा क्या बन जाता है? वो अगेन मिलियन जो है आपका, सॉरी, वो आपका जो टर्म है वो आपका उसमें आ जाएगा, किसमें? मिलियन जो दिया वो लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 1.5 मल्टीप्लाई 10 लाख, ओके, देखें 1.5 ये था, देन इसको मैंने 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनता है? यहाँ से पॉइंट में रिमूव करता हूँ तो 10 लगाता हूँ, 10 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो मेरा क्या बनता है? 1 5 2 3 4 एंड 5, ये मेरा क्या आ जाता है? लाख्स, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? सेम इसका रिवर्स प्रोसेस, यहाँ मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। सी, ओके, ये दे रखा था, इसके अंदर डिवाइड करना है, किसका? 10 लाख का, अगेन 10 लाख मीन, ठीक है। 6 0 से 6 0 गया, देन ये क्या बना आपका? ओके, क्लियर है स्टूडेंट? तो ऐसा कुछ था इसके अंदर यहाँ पर जो हमने डिस्क्राइब किया है, और इसी के बेस्ड जो आपके सम्स वगैरह है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर जैसे भी आप उसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा स्टेप है कि लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। जो लार्ज डिजिट होती है, नंबर्स होती है, यूनिट्स होती है, मेजरमेंट्स यूनिट्स होती है, उनको हम प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं देखिए एक बार। तो क्वांटिटी हो गया, स्मॉलर क्वांटिटी एंड लार्जर क्वांटिटी, यू नो, बड़ी छोटी जो क्वांटिटीज होती है उनके बारे में तो पता ही होगा आपको, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम। ओके, तो लेंथ, अगर लेंथ की बात करते हैं तो कोई भी मेजरमेंट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना ट्रैवल किया, कितने किलोमीटर, कितना रन, अगर ये चीज बतानी होती है तो लेंथ ऑलवेज लेते हैं। और लेंथ का अगर मिनिमम जो यूनिट होता है छोटा, उससे भी छोटा होता है, लेकिन मिनिमम जो हम बेसिक यूज करते हैं वो होता है mm, मिलीमीटर। ओके, क्या होता है? मिलीमीटर। नेक्स्ट इसका बड़ा जो होता है वो होता है आपका किलोमीटर। ओके, और मास की अगर बात करते हैं तो मास आपका होता है, द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं, अंश मिलीग्राम होता है, और केजी किलोग्राम होता है, ठीक है। तो थर्ड कैपेसिटी की बात करते हैं, अमाल होता है, और किलोलीटर इसको बोलते हैं, किलोलीटर। ओके, और ये होता है मिलीलीटर, जो आपको अच्छे से पता है। 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, तो उनको कुछ इश्यू इसमें आएगा नहीं। और एक यहाँ पे कन्वर्जन कुछ दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बेसिक है, आप करते आए हैं, कुछ नया नहीं है। 10 mm अगर होता है तो 1 सेंटीमीटर जो आपका स्केल होता है उस पर 1 सेंटीमीटर आप लेते हैं तो 10 mm होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लेते तो 1 मीटर होता है, ठीक है। 1000 ग्राम लेते तो 1 kg होता है, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, ओके। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। जो कन्वर्जन आपको 5th क्लास के जो गाइड्स हैं उनको मैंने बता रखा है, ठीक है। लास्ट जो भी क्लास थी लास्ट ईयर, तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक हमारा कन्वर्जन के अंदर ही हम पढ़ते हैं कि आपको स्मॉल
एंड बिग, ठीक है। और सेकंड होता है आपका बिग टू स्मॉल। ओके, सी इसको बहुत ध्यान से देखना, अगर ये समझ गए तो आप मतलब मैक्सिमम जो सम्स है इस पे बेस्ड वो आप इजी वे में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं स्मॉल क्वांटिटीज कौन सी होती है, एमएम, ठीक है, राइट, एमएम होता है आपका। ओके, उससे लास्ट आपने जैसे यहाँ पर देखा था इसमें केजी वाले में क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है। और किलो लीटर वाले के अंदर आपका होता है एम एल। ये तो ये छोटी यूनिट्स होती है, इनको बड़े यूनिट। जब भी आपको कन्वर्जन में ध्यान रखना है कि आप अगर स्मॉल टू बिग में जाते हैं, मीन बड़े यूनिट को छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑलवेज आप क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड, इस केस में क्या करते हैं डिवाइड। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। और सेकंड वाले केस में आपको क्या करते हैं, जब आप बिग टू स्मॉल जाते हैं तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्लियर है इतना? बाकी जो स्टूडेंट है उनको पता है वैसे, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी टाइप के समय इसके ऊपर इस कंसेप्ट पर बेस है वो सारे आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कन्वर्जन देख लेते हैं। लाइक सपोज करो कि 5 किलोमीटर जो है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। कितने मीटर होते हैं? फर्स्ट सबसे पहले तो आप उस चीज जो भी आपको दिया है उस यूनिट का पहले रिलेशन पता होना जरूरी होता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देन आप बोलोगे कि सर 1000 मीटर होते हैं। ओके, ये करा। देन अब पहले चेक करना है कि किलोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट कर रहा हूं तो बिग टू स्मॉल जा रहा हूं, बिग टू स्मॉल में ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई रिलेशन क्या है इनका, 1000 का रिलेशन है। देन 5 जो किलोमीटर था उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, देन 5000 मीटर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? अगर एक छोटा वो देखता हूं, मैं छोटा यूनिट लेता हूं। लाइक सपोज करो मैंने लिया कि 7500 ml को मुझे लीटर में बताना है कि इसमें कितना लीटर होगा। ओके, तो फर्स्ट ml को लीटर में जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो आपको रिलेशन पहले पता होना चाहिए कि 1 लीटर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है 1000 ml होता है। ओके, तो कंसेप्ट आपका वही है। फर्स्ट देखो रिलेशन चेक करो जो होता है, देन उनके बीच में पहले चेक करो कि वो बिग से स्मॉल है, स्मॉल से बिग है। तो यहाँ पर रिलेशन आपका स्मॉल से बिग जा रहा है, मतलब स्मॉल से बिग के केस में क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है 1000 का सीधे सीधे डिवाइड करना है। देन 7500 डिवाइडेड बाय 1000, 20 से 20 कैंसिल, 10 आप पुट कर देते हो तो 7.5 आपका लीटर आ जाता है। क्लियर है गाइस? इसके अलावा कुछ नया यूनिक तो कुछ है नहीं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड और रिगार्डिंग कुछ टास्क है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 6, ओके, स्पेशली फॉर क्लास 6 आपको ध्यान देना है और इन सम्स को करना है। कुछ प्रॉब्लम इशू आता है देन मैं आप यहाँ हूँ, नेक्स्ट जो भी अपने वीडियो अपलोड करेंगे देन उसके अंदर हम उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू गाइज।